इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच की भारतीय प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इसको लेकर हर तरफ चर्चा की जा रही है कि टीम इंडिया में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व सिलेक्टर सबा करीम ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने प्लेइंग 11 पर भी कहीं ना कहीं अपनी एक एडवाइस, एक सलाह दी है कि गाबा में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि क्या रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया भूल चुकी है, किस तरीके का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इस पर भी यहां पर सबा करीम ने बयान दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है। तो सबा करीम जो कि फॉर्मर नेशनल सिलेक्टर है टीम इंडिया के, उन्होंने कहा है कि रोहित को एडिलेड टेस्ट में ओपन ही करना चाहिए था, उनको अपना बैटिंग पोजीशन, बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं थी। उनका जो प्रेफर्ड स्लॉट है वो ओपनिंग ही है, उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए थी दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी। और अब उन्होंने एडवाइस दी है कि तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अपनी इस भूल को, अपनी इस गलती को सुधारे और वापस से ओपनिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा नंबर 1 या नंबर 2 पर वो बल्लेबाजी करें। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा चेंजेस करने के हक में तो नहीं रहता हूं। उन्होंने कहा कि हम टेस्ट मैच इसलिए हारे क्योंकि हमने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, जिस वजह से हमें इस टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। और अगर टीम इंडिया को मुकाबला जीतना है तो इंडिया को पहली पारी में ही 300 साढ़े 300 के आसपास का स्कोर खड़ा करना चाहिए, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया पर दबाव आ जाए और आप इस मुकाबले को फिर आसानी से जीत सकें। उन्होंने ही कहा कि यही एक तरीका है कि आप गेम को आगे फॉरवर्ड लेकर जा सकते हो। उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने भले ही ओपनिंग की थी, रोहित शर्मा की एब्सेंस में की थी। उन्होंने कहा कि केएल राहुल पहले भी फ्लॉटर की भूमिका निभाते रहते हैं, उनको ऊपर नीचे आपने कई बार बल्लेबाजी करवाई है, तो ऐसे में रोहित शर्मा जब वापस आ गए थे तो उनको स्ट्रेट अवे अपनी ओपनिंग जो स्लॉट है, ओपनिंग जो पोजीशन है, उस पर वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि काफी लंबे समय से अब रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंबर 5 और नंबर 6 पर रोहित शर्मा काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऐसे में उनको ओपन ही करना चाहिए और राहुल को ही नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि कोई भी रविंद्र जडेजा की बात क्यों नहीं करता है, रविंद्र जडेजा को क्या भूल गए हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि नंबर 7 पर अगर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आएंगे तो आपका बैटिंग लाइनअप कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इस चीज के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और एक छोर से अच्छा टप्पा पकड़कर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपने तेज गेंदबाजों को आराम दोगे तो रविंद्र जडेजा उस एक छोर से काफी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, रन्स को ब्लॉक कर सकते हैं और जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो उसमें रन्स बना भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को यहां पर मौका मिलना चाहिए तीसरे टेस्ट मुकाबले में। उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सरप्राइज कर रही है, काफी ज्यादा हैरान कर रही है। तो यहां पर उन्होंने यही कहा, ज्यादा चेंजेस में बदलाव विश्वास नहीं रखते हैं, ज्यादा बदलावों में। उन्होंने यही कहा कि रविचंद्रन अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को आना चाहिए और रोहित शर्मा को अपने ओपनिंग स्लॉट पर वापस चले जाना चाहिए। ये कहना है फॉर्मर नेशनल सिलेक्टर सबा करीम का। सबा करीम के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं।